नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी पढ़ने वाले हैं होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका का, जिसका नाम है एपिस मेलिफिका। ठीक है, तो एपिस मेलिफिका ये एक एनिमल किंगडम का दवा है, एनिमल किंगडम की मेडिसिन है। तो एपिस मेलिफिका जो मेडिसिन है ये दोस्तों, ये हनी बी से बनाया जाता है। मधुमक्खी के जो अंदर टॉक्सिन होता है उससे इसको होम्योपैथिक रेमेडी इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके जो भी होम्योपैथिक में हम इसका कैरेक्टर पढ़ेंगे, जो भी सिम्टम पढ़ेंगे, वो ऐसा अपीयर होता है जैसे कि एक मधुमक्खी के काटने के बाद होता है, एक हनी बी के डंक मारने के बाद जैसा अपीयरेंस होता है, जैसा वहाँ पे स्वेलिंग होता है, तो वैसा वैसा सब चीज़ इसमें अपीयरेंस होता है। वो सारा इसमें गाइडिंग सिम्टम में हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एपिस मेलिफिका, ठीक है, एपिस मेलिफिका। तो ये हम वीडियो आप जो हम वीडियो बना रहे हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार एलन की नोट्स पढ़ेगा तो आपका उसमें एक एक लाइन पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एपिस मेलिफिका में सबसे पहले जो एलन की नोट्स में एक वर्ड लिखा है तो उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। वो लिखा है स्ट्रोमस। ठीक है, स्ट्रोमस, स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन, ग्लैंड एनलार्ज, ग्लैंड कैसा हो गया इसमें, एनलार्ज, इंड्यूरेटेड, इंड्यूरेटेड और ओपन कैंसर, ओपन कैंसर। अब देखिए इन सब बातों का मतलब क्या है। स्ट्रोमस यानी कि जो यहाँ पे पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रोमस है, मतलब कि देखने में वो हार्ड है। ठीक है, स्ट्रोमस का मतलब क्या है यहाँ पे मेनली कि सॉलिड, स्ट्रोमस का मतलब होता है स्ट्रेंथ वाला। तो यहाँ पे स्ट्रोमस का मतलब ये स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो ग्लैंड वो एनलार्ज हो गया है, ग्लैंड एनलार्ज है। इंड्यूरेटेड, इंड्यूरेटेड का मतलब क्या होता है, सॉलिड या हार्ड। इंड्यूरेटेड का मतलब होता है दोस्तों सॉलिड या फिर हार्ड, जो बोलते हैं हम लोग कि हार्ड हो गया है देखने में। तो वो ग्लैंड जो कि ग्लैंडुलर जो ग्लैंड होता है कैसा होता है, मतलब जेली लाइक, तो वहाँ पे हार्डनेस हो गया है, ग्लैंड कैसा हो गया, मतलब स्टोन लाइक हो गया, स्टोनी हो गया। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड इंड्यूरेटेड यहाँ पे यूज किया है एलन की नोट्स में। ओपन कैंसर, ओपन कैंसर के केस में यानी कि जो सिस्ट बन जाता है स्किन पर, उस केस में हम ओपन कैंसर यहाँ पे बोल रहा है। तो ओपन कैंसर के केस में इसको हम देते हैं। देखिए एपिस मेलिफिका मेडिसिन दोस्तों ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एपिस मेलिफिका स्किन पर बहुत अच्छे काम करती है। अच्छा, इसका बात करते हैं पर्सन का टेम्परामेंट कैसा है, मतलब ये जो पर्सन है एपिस मेलिफिका का, ये पर्सन कैसा होता है। इसका पर्सन दोस्तों इरिटेबल होगा, कैसा होगा, इरिटेबल होगा, और कैसा, रेस्टलेस होगा, रेस्टलेस, और इवन क्राइज, इवन क्राइज ड्यू टू पेन। यानी कि जो इसका पेशेंट होता है, आप ऐसा सोचिए कि जब मधुमक्खी डंक मारती है तो मधुमक्खी के डंक मारने के बाद क्या होता है, इरिटेशन होता है, रेस्टलेस, बेचैनी होता है, वो पेन इतना ज़्यादा होता है कि वो जो पेशेंट है वो रोने लगता है। ठीक है, पेशेंट क्या होगा, जो एपिस का पेशेंट था वो रोने लगता है। जब इसको हेल्दी ह्यूमन बींग पर प्रूफ किया गया एपिस मेलिफिका को, तो इवन क्राइज ड्यू टू पेन, उसमें इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, स्टिंगिंग पेन, बर्निंग पेन, पेन का सेंसेशन कैसा है, स्टिंगिंग, बर्निंग। ठीक है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि वो पेन की वजह से जो पेशेंट वो रोने लग रहा है। अब आगे बात करते हैं कि जो पेशेंट उसका नेचर या फिर उसका माइंड कैसा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेचर या फिर मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेट। तो इसका मेंटल स्टेट कैसा है, देखिए मेंटल स्टेट है दोस्तों इसका जेलसी, जेलसी है, और कैसा है, फ्राइट है, फ्राइट बोलेंगे। फिर यहाँ पे रेग, बहुत गुस्सा वाला, वेक्सेशन, इसको बहुत चिढ़ होता है, किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी चिढ़ जाता है। इरिटेबल होता है, इरिटेबल, इरिटेबल, और यहाँ पे देखिए जेलसी, फ्राइट, रेग, वेक्सेशन, इरिटेबल, ये जितना भी सिम्टम है ये सारा एक हम बोल सकते हैं कि जो बी होती है, जो हनी बी होती है, तो उसका ये एक तरह से एक सिम्टम है। देखिए जेलसी की भावना मतलब किसी में है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है एपिस मेलिफिका। फ्राइट हो गया, रेग यानी कि गुस्सा है, उसको किसी चीज़ से चिढ़ है, किसी बात से चिढ़ है, या किसी स्पेसिफिक पर्सन से उसको चिढ़ है, तो उस केस में हम एपिस मेलिफिका देते हैं। आप ऐसा सोचिए कि जब हम पत्थर मार देते हैं, जब जो मधुमक्खी का घर होता है, छत्ता होता है, वहाँ पे हम पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, वापस बदला लेने के लिए मधुमक्खी वो क्या करती है, पीछे पीछे भागती है, जो उसको पत्थर मारा है, जो उसके छत्ता पर पत्थर मारा है।
ठीक है, और उसकी पीछा करके उसको काट लेती है, डंक मार देती है। तो उसमें एक बदले की भावना है, तो इसलिए हम यहाँ पे, और जेलसी है, तो उस टाइप का यहाँ पे मेंटल स्टेट होता है, नेचर होता है उस पेशेंट का। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों की, स्फीयर ऑफ एक्शन। स्फीयर ऑफ एक्शन यानी कि ये जो मेडिसिन है ये कहाँ कहाँ पे अच्छी तरह से वर्क करता है, बॉडी के किस ऑर्गन में, किस पार्ट में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, आप इसको अच्छे तरह से याद कीजिएगा। स्किन है, फिर यहाँ पे है ब्रेन है, ठीक है, फिर सीरस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन पर काम करता है, सीरस मेम्ब्रेन, और फिर आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग पर, यानी कि किस किस के आउटर कवरिंग पर, जैसे कि किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, इनके जितने भी आउटर कवरिंग है, तो ये आउटर कवरिंग के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है एपिस मेलिफिका। आउटर कवरिंग जैसे कि हम आपको बताएं कि किडनी का जो आउटर कवरिंग होता है, फिर हार्ट का आउटर कवरिंग पेरिकार्डियम होता है, लंग्स का आउटर कवरिंग प्लूरा होता है, ब्रेन का आउटर कवरिंग मेनिंजेस होता है। तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, ओडिमा हो जाए, इडिमा हो जाए, तो इस केस में हम एपिस मेलिफिका जरूर देते हैं, एपिस मेलिफिका के बारे में जरूर सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किस किस का, जैसे कि किडनी हो गया, किडनी का आउटर कवरिंग, हार्ट का आउटर कवरिंग, लंग्स का आउटर कवरिंग, और ब्रेन का आउटर कवरिंग। यानी कि हम आपको पहले ही बताया, ये सीरस मेम्ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो इन केस में मान लीजिए कि लंग्स में प्लूरल एफ्यूजन हो जाए, प्लूरल एफ्यूजन, तो प्लूरल एफ्यूजन का मतलब क्या होता है, वहाँ पे वाटर का हाइड्रोस्टैटिक, मतलब वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, लंग्स का जो प्लूरा आउटर कवरिंग उसमें वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाए, या फिर वहाँ पे प्लूरल इन्फेक्शन हो जाए, प्लूरल इन्फेक्शन हो जाए, तो इस केस में भी हम दे सकते हैं एपिस मेलिफिका। ठीक है, मान लीजिए, और ब्रेन के केस में बात करें तो मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस के केस में भी हम देते हैं, बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये एपिस मेलिफिका मेनिंजाइटिस के लिए, क्योंकि मेनिंजेस जो आउटर कवरिंग है उस पर हम दे रहे हैं ब्रेन का आउटर कवरिंग को ठीक करने के लिए। ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो गया तो। अब हम आगे बात करते हैं, ये दोस्तों मीजल्स में स्किन के ऊपर जो हम आपको पहले ही बताएं कि स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो मीजल्स हो गया, अर्टिकेरिया हो गया, अर्टिकेरिया जिसको हम जलपुती बोलते हैं। ठीक है, स्किन पर रैसेस हो जाते हैं, बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ही बड़ा बड़ा फफोले जैसा हो जाता है। तो आप एक बार गूगल पे देखिएगा कि मीजल्स और अर्टिकेरिया देखने में कैसा होता है। फिर यहाँ पे मान लीजिए स्किन पे कोई स्वेलिंग हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो पेन के केस में पेन, या फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्वेलिंग ऑन स्किन, यानी कि मधुमक्खी काटने के बाद कैसा वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, तो उस टाइप का कोई स्वेलिंग हो गया, पेन हो रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे हम जरूर एपिस मेलिफिका देते हैं। अब बात करते हैं जो इसका स्वेलिंग होगा, ये स्वेलिंग कैसा होगा, या फिर जो इसका पेन है ये पेन कैसा होगा। तो पेन के साथ साथ यहाँ पे रहेगा दोस्तों स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग रहेगा, और कैसा होगा, पाउच लाइक होगा, बैग लाइक या फिर पाउच लाइक, और प्रोफ्यूज होगा। ठीक है, जो इसका प्रोफ्यूज होता है, क्या चीज, जो स्वेलिंग है या फिर जो इसका पेन है, पेन के साथ स्वेलिंग होगा, बैग लाइक स्वेलिंग होगा, और प्रोफ्यूज रहेगा। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये जो एपिस मेलिफिका है ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है स्किन के लिए। ठीक है, स्किन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके गाइडिंग सिम्टम की बात करते हैं। गाइडिंग सिम्टम यानी कि एपिस मेलिफिका का गाइडिंग सिम्टम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बोलेंगे दोस्तों हम यहाँ पे पहला गाइडिंग सिम्टम लिखेंगे एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच, एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच, यानी कि ये जो पेशेंट है ये एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच है। ये मतलब जहाँ पे इसको स्वेलिंग हुआ है, जहाँ पे इसको पेन हो रहा है, वो नहीं चाहता कि वहाँ पे कोई टच करे, तो ये एक्सट्रीम सेंसिटिव है। इसको पेन से मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, हम आपको पहले बताया कि पेन की वजह से ये रोने भी लगता है, तो ये एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच आता है। तो एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच में और भी कुछ कुछ मेडिसिन है, जैसे कि हम आपको बता दें, चाइना है, फिर है लैकेसिस है, फिर है बेलाडोना है, बेलाडोना लिखेंगे यहाँ पे हम, और हिपर सल्फ है। तो ये 4 मेडिसिन है जो कि ये भी एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच है, तो साथ साथ ये भी हम आपको बता दिए। तो आप इसको कैसे याद कीजिएगा, मान लीजिए चाइना कंट्री में लैक नाम का सिटी है जिसमें कि
बेला बेल है, बेलाडोना को हम बेल यहाँ पे लिख रहे हैं, बेल है। तो चाइना में एक लैक नाम के सिटी में बहुत बड़ा बेल रखा है, घंटी रखा है, जो कि हिप्पर नाम का लड़का आके इसको बजाता है। तो हिप्पर क्या कर रहा है, चाइना जाता है, चाइना में कहाँ, लैक सिटी में, और लैक सिटी में क्या करता है, जाके बेल बजाता है। तो आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ये हम निमोनिक्स खुद के लिए बना है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं एवर्जन टू टाइट बैंडेज। एवर्जन एवर्जन टू टाइट बैंडेज। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि इसको थोड़ा सा भी सेंसिटिव, मतलब टच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जहाँ पे इसको स्वेलिंग है, ये नहीं चाहता है कि वहाँ पे कोई टच करे। तो क्या वहाँ पे कुछ ये बांधने देगा, मान लीजिए कोई कपड़ा या रस्सी या कुछ भी, वहाँ पे बांधने से बहुत मना करता है। नहीं नहीं, ये तो इवन छूने नहीं दे रहा है, तो कैसे यहाँ पे कुछ टाइट मतलब बैंडेज या फिर कुछ बांधने, कपड़ा या फिर बैंडेज या फिर जो भी है कुछ बांधने नहीं देता है। वहाँ पे जो ट्यूब लगाते हैं वो भी नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको बहुत वहाँ पे पेन हो रहा है, छूने से उसको और भी उसका कंडीशन खराब हो जाता है, इसलिए ये एवर्जन टू टाइट बैंडेज। और अब हम आगे बात करते हैं इसके सिस्टम या फिर जो जो इसका सिम्टम या कंप्लेन है, ये क्या होता है, मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिम्टम जो है इसका दोस्तों, सिम्टम या फिर कंप्लेन। क्या होता है कंप्लेन, कंप्लेन मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पार्ट। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ इसका जो सिम्टम है या फिर जो इसका कंप्लेन है, इसका पेन है, वो बढ़ता है। और बात करते हैं इसका पेन ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, यानी कि पेन मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसा लगता है कि जैसे कि स्टिंग करती है, जब हनी भी स्टिंग करती है, मान लीजिए कि यहाँ पे हनी भी यहाँ पे स्टिंग की, ठीक है, इस यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि इसका जो पेन है ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, होता है ना, मतलब कि यहाँ पे स्टिंग की तो ऐसा लगे यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, धीरे धीरे दर्द जो है यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो ये क्यों हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्यों हो रहा है, पेन मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ये एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करता है। तो इसका पेन कैसा होता है, माइग्रेटिंग पेन होता है, माइग्रेटिंग पेन। तो माइग्रेटिंग पेन का मतलब क्या है, यानी कि पेन मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इसका पेन जो है मूव करता है। ठीक है, और हम बात करते हैं यहाँ पे पेन के लिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। हम आपको स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं कि एपिस मेलिफिका पेन के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो उसका पेन कैसा होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेट रेमेडी। ठीक है, ग्रेट रेमेडी, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। दूसरी बात यहाँ पे हम लिखेंगे इसका पेन कैसा होता है, तो बर्निंग होता है, बर्निंग होता है, स्टिंगिंग होता है। स्टिंगिंग का मतलब क्या है कि ऐसा चुभने वाला पेन होता है, ऐसा लगे वहाँ पे कोई निडिल चुभा रहा है। तो बर्निंग होता है, स्टिंगिंग होता है, वहाँ पे सोरनेस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, वो टच वहाँ पे नहीं करने देता। फिर एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच, हम पहले ही बताएं, एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच, वहाँ पे ये छूने नहीं देता है। अच्छा, इसका पेन कैसा होता है, मूविंग पेन होता है, या फिर मूविंग बोलेंगे या फिर माइग्रेटिंग पेन होता है। पहले हम आपको बता दिए कि इसका पेन कैसा होता है, माइग्रेटिंग पेन होता है, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करता है। एक और बात कि मूविंग पेन या फिर माइग्रेटिंग पेन जो है और कहाँ किस किस मेडिसिन का कैरेक्टर है, तो ये है काली बाइक्रोमियम का, काली बाइक्रोमियम। काली बाइक्रोमियम में भी दोस्तों यहाँ पे पेन एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। फिर है लैक कैनियम में, लैक कैनियम, ठीक है, और पल्सेटिला में, पल्सेटिला का भी जो पेन होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करता है। तो काली बाइक्रोमियम क्या है दोस्तों, ये होता है K2Cr2O7। ठीक है, लैक कैनियम क्या है, तो लैक कैनियम होता है डॉग मिल्क, इसको बोलते हैं। कैनियम क्या है, कैनी फैमिली से बिलोंग करता है, डॉग फैमिली को हम बोलते हैं ना कैनिस। ठीक है, तो वहां से वर्ड आया है ये कैनी, और लैक का मतलब होता है मिल्क, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉग मिल्क। ठीक है, ये डॉग के मिल्क से बनाया जाता है मेडिसिन लैक कैनियम। तो लैक कैनियम का भी जो पेन होता है वो माइग्रेटिंग पेन होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करता है। अब बात करते हैं जो एपिस होता है दोस्तों, ये थर्स्टलेस होता है। कैसा होता है, एपिस इज थर्स्टलेस। थर्स्टलेस का मतलब कि इसको प्यास नहीं लगता है, सोरनेस है, ठीक है, पेन हो रहा है, स्टिंगिंग बर्निंग पेन हो रहा है, वहां पे स्किन पर स्वेलिंग है, बट इस कैसा है, थर्स्टलेस है, इसको प्यास नहीं लग रहा है।
बिल्कुल भी प्यास नहीं लगता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ड्यूरिंग एक्सेप्ट ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर यानी जब इसको इंटरमिटेंट फीवर होता है तब जाके इसको प्यास लगता है। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे कि इंटरमिटेंट फीवर में एक फिक्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फीवर आता है और चला जाता है, आता है चला जाता है, जैसा कि टाइफाइड के केस में देखने के लिए मिलता है। टाइफाइड फीवर क्या होता है, इंटरमिटेंट फीवर होता है, ठीक है। तो इंटरमिटेंट फीवर के केस में इसको थर्स्ट होता है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फीवर, यानी नॉर्मली एपिस का पेशेंट को थर्स्टलेस होता है, उसको प्यास नहीं लगता है, लेकिन इंटरमिटेंट फीवर के केस में उसको प्यास लगता है। और आगे बात करते हैं इसका, इसमें क्या होता है, स्किन पर क्या होता है, ओडिमा हो जाएगा। हम आपको यही कब से बात बता रहे हैं कि स्वेलिंग हो जाएगा, और स्वेलिंग कैसा होगा, बैग लाइक या फिर पाउच लाइक इसका स्वेलिंग होता है। अब हम जो एपिस है इसका एक और भी लक्षण बताने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ कुछ और भी मेडिसिन है तो उसको भी हम देखते जाएंगे। इसमें क्या होता है, एपिस में आई का सिम्टम ये है कि लोअर आईलिड जो होता है, देखिए ये है आई है, ठीक है, ये मान लीजिए आई है, तो ये आई का क्या है, लोअर लिड है, ठीक है, और ये आई का है अपर लिड, ठीक है, और बीच में ये लेंस हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जब स्वेलिंग आ जाए लोअर लिड में, ठीक है, तो लोअर लिड के लिए यहाँ पे है आपको एपिस मेलिफिका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्वेलिंग इन लोअर लिड, तो इसके लिए हम देते हैं एपिस मेलिफिका, ठीक है, एपिस मेलिफिका, ठीक है। अच्छा, अपर लिड में स्वेलिंग आ जाए, यहाँ पे हम लिखेंगे अपर लिड में स्वेलिंग आ जाए तो क्या देंगे, आई के अपर लिड में स्वेलिंग आ जाए तो ये किसका कैरेक्टर है, ये है दोस्तों काली कार्प है, ठीक है। और अराउंड द आईज, आंख के चारों ओर, ठीक है, अराउंड द आईज यानी कि आंख के चारों ओर स्वेलिंग हो जाए, तो इस केस में हम देते हैं दोस्तों फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस है। तो आप एक बात याद कर लीजिए कि आंख के नीचे मतलब लोअर आईलिड में एपिस आता है, अपर आईलिड में काली कार्प आता है, और अराउंड द आई स्वेलिंग हो जाए तो फॉस्फोरस आता है, ठीक है। तो ये आई का सिम्टम हो गया। अच्छा, एक और बात, ये क्रेविंग फॉर एपिस का पेशेंट क्रेविंग फॉर कोल्ड का मतलब क्या है, इसको ठंडा बहुत पसंद होता है, क्यों, क्योंकि इसका पेन बर्निंग है, इसका जो स्वेलिंग होता है या फिर जो इसका कंप्लेन है, इसका जो सिम्टम है वो हीट होता है, वो गर्म होता है, तो इसलिए इसको कोल्ड के लिए बहुत क्रेविंग होता है, इसको ठंडा पानी का प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, ठंड मतलब ये तो नॉर्मली थर्स्टलेस होता है लेकिन ये ठंडा पानी पीना चाहता है, ठीक है, मतलब जो भी लेगा, जब भी पानी पीता है ये नॉर्मली तो ठंडा लेगा, कोल्ड मिल्क या कोल्ड वाटर या फिर कोल्ड बाथिंग, तो इसको ठंडा बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेविंग फॉर कोल्ड वाटर या फिर कोल्ड मिल्क या फिर कोल्ड बाथिंग। तो इसके मतलब क्रेविंग से, ठंडा पीने से या फिर ठंडा पानी से नहाने से इसका जो कंप्लेन है वो कम होता है। आप ऐसा देखे होंगे कि जब मधुमक्खी डंक मारती है या डंक काटती है डंक से, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आइस लगा के वहाँ पे आइस से थोड़ा मसाज करते हैं। आइस से मसाज करने से क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग कम हो जाता है, बर्निंग कम हो जाएगा, वहाँ का सेंसेशन कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया, तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए इसको कोल्ड का क्रेविंग बहुत होता है, कोल्ड वाटर का या फिर आइस का क्रेविंग बहुत होता है। अब बात करते हैं कि एपिस का यूरिन कैसा होता है। एपिस का यूरिन दोस्तों होता है इनकॉन्टिनेंस, यूरिन इनकॉन्टिनेंस। अब इनकॉन्टिनेंस वर्ड जो है ये एलन में लिखा हुआ है, तो इनकॉन्टिनेंस वर्ड का मतलब क्या है, देखिए, यानी कि इनकॉन्टिनेंस को हम बोल देंगे एक तरह से इनडिसिप्लिन या अनडिसिप्लिन। अब अनडिसिप्लिन यूरिन का मतलब क्या है, क्या किसी का यूरिन डिसिप्लिन में भी होता है क्या, देखिए इसका मतलब ये नहीं है। अनडिसिप्लिन या फिर यूरिन इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये होता है कि इसका यूरिन फ्रीक्वेंट होगा, कैसा होगा, फ्रीक्वेंट होगा, सडन होगा, ठीक है, सडन होगा, और साथ साथ पेन होता है, पेन वाला इसका होता है। और देखिए फ्रीक्वेंट का मतलब क्या था, जो इसका अर्जिंग है, यानी कि जो हम बोलते हैं कि हमको वॉशरूम जाना है, पहले से इसको ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर फील हो रहा है, नहीं, अचानक से इसको आएगा कि हाँ मुझे वॉशरूम जाना है,
मुझे टॉयलेट करना है, मुझे वॉशरूम में जाना है, मुझे यूरिन करना है। तो ये फ्रीक्वेंट है, सडन है, अचानक, ठीक है। और कैसा होगा, पेनफुल होगा और बर्निंग होगा। जब ये यूरिन करता है, जब इसके बॉडी से बाहर, यूरेथ्रा से बाहर जब यूरिन जाता है तो ये बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन। तो ये यूरिन इसका कैसा होता है, बर्निंग होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डायरिया के, ठीक है। कि एपिस का डायरिया कैसा होता है। देखिए, एपिस का डायरिया इनवॉलेंट्री और कैसा ये फील करता है, फील एनल ओपनिंग वाइड, यानी कि इसको ऐसा लगता है, इसको ऐसा फील होता है, इसका जो एनस है वो हमेशा के लिए ओपन हो गया है। जैसे कि स्फिंक्टर होता है ना, कि वॉलंटरी स्फिंक्टर, फिर सॉरी इनवॉलंटरी स्फिंक्टर और फिर वॉलंटरी स्फिंक्टर। ये मान लीजिए एनस है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या होता है, इनवॉलंटरी स्फिंक्टर, और नीचे वाला वॉलंटरी स्फिंक्टर। दो स्फिंक्टर होता है एनस में। तो इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो स्फिंक्टर है ये ओपन हो चुका है, ठीक है। एनल कैसा हो गया, वाइड ओपनिंग हो गया इसमें। तो इस वजह से यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना कि एक तरह से डायरेक्ट हो गया, फ्री हो गया, तो वो वाली बात आ जाती है। इसको ऐसा फीलिंग आता है कि कुछ भी खाता है तो लगता है तुरंत अब हमको वॉशरूम जाना पड़ेगा, तुरंत जाना पड़ेगा। तो इसका डायरिया ऐसा होता है, फील एनल वाइड ओपनिंग। अब देखिए, हम आपको थोड़ी देर पहले बताएं कि ये ब्रेन से रिलेटेड बहुत ही, एपिस मेलिफिका बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो ब्रेन से रिलेटेड में ये हाइड्रोसिफेलस के कंडीशन में है, हाइड्रोसिफेलस। अब ये हाइड्रोसिफेलस क्या होता है, देखिए हाइड्रोसिफेलस के केस में, या फिर मेनिनजाइटिस के केस में भी देते हैं। तो हाइड्रोसिफेलस में होता क्या है कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर सीएसएफ होता है। सीएसएफ क्या करता है कि पूरे ब्रेन में सप्लाई करता है, पूरे ब्रेन को सप्लाई होता है सीएसएफ, और उसमें ब्रेन क्या करता है, स्विम करता है, जिससे कि ब्रेन का वो जो वेट है वो हम लोग को उतना ज़्यादा नहीं लगता है जितना वो होता है। इसीलिए ना सीएसएफ होता है। और जितने भी सीएसएफ क्या, एक तरह से ब्रेन का ब्लड है, वो पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मतलब सर्कुलेट होता है। तो हाइड्रोसिफिलस में क्या होता है कि सीएसएफ का अमाउंट है जो दोस्तों वो इंक्रीज हो जाता है, सीएसएफ बढ़ जाता है। तो जब सीएसएफ बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, ब्रेन के ऊपर प्रेशर बनाएगा। ब्रेन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्रेन के ऊपर का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो वहां पे ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि सीएसएफ का जो अमाउंट है या फिर जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से ब्रेन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। और इस कंडीशन को, जो वहाँ पे हेडक होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। सीएसएफ के बढ़ने की कंडीशन को हम हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं, ठीक है। और मेनिंजाइटिस के केस में भी हम यहाँ पे देते हैं। मेनिंजाइटिस के लिए तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है एपिस मेलिफिका, क्योंकि ये हम आपको बताए हैं कि एपिस मेलिफिका बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसकी कवरिंग है, ठीक है। जैसे कि आउटर कवरिंग ऑफ द लंग्स इज प्लूरा, आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट इज द पेरिकार्डियम, आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज द मेनिंजेस। तो ये सब मेनिंजेस हो गया, प्लूरा हो गया, पेरिकार्डियम हो गया, पेरिटोनियम हो गया। तो इन सबों के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। उसमें इन्फेक्शन हो जाए, या प्लूरल एफ्यूजन हो जाए, या फिर मेनिंजेस में एफ्यूजन हो जाए। ये तो मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस में क्या है, मेनिंजेस का इन्फेक्शन, मेनिंजेस इन्फेक्शन, यानी कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया किसी वायरल या फिर बैक्टीरियल डिजीज की वजह से मेनिंजेस में इन्फेक्शन हो गया। तो इस केस में हम यहाँ पे देते हैं आपको क्या, एपिस मेलिफिका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हाइड्रोसिफिलस और मेनिंजाइटिस समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं कि जो एपिस मेलिफिका है दोस्तों, ये फीवर के लिए भी ग्रेट रेमेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फीवर। तो इसका फीवर कैसा होता है वो देखते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले फीवर के लिए, ये दो फीवर के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है, इंटरमिटेंट, ठीक है, इंटरमिटेंट, और एक होता है रेमिटेंट। यानी ये दो टाइप का फीवर है, जो इंटरमिटेंट और रेमिटेंट फीवर के लिए ये जो एपिस है ये बहुत ही वेरी गुड मेडिसिन है। एपिस इज वेरी गुड
मेडिसिन फॉर इंटरमिटेंट फीवर और रेमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है? इंटरमिटेंट फीवर में एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर क्या होता है, फीवर जो है आता है, फीवर अपीयर होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद फीवर जो है कंप्लीटली डिसअपियर, या फिर जो हम बोलेंगे यहाँ पे फीवर आ रहा है पेशेंट को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, और आके चला भी जाता है, आता है और पूरी तरह से चला जाता है। मान लीजिए कि पेशेंट का 90 जो भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 है, इसको फीवर आया, इसके बाद इसका टेम्परेचर हो गया 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसके बाद जब इसका फीवर डिसअपियर होगा वापस से 98.6 हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये है इंटरमिटेंट फीवर। अब रेमिटेंट फीवर क्या होता है? देखिए, रेमिटेंट फीवर में कंटिन्यूअस इसको फीवर रहता है, कंटिन्यूअस फीवर रहता है, कंटिन्यूअस फीवर रहेगा, लेकिन उसी में उतार चढ़ाव होते रहेगा। जैसे कि 98.6 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इसको फीवर आया 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके बाद इसका फीवर कम हो जाएगा, आ जाएगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। फिर वापस से ये चला जाएगा 102 पर या फिर 101 पर, यानी कि नॉर्मली इसका 98.6 पर, यहाँ पे क्या होता था 98.6 पर आ गया फीवर, मतलब तो ये बॉडी टेम्परेचर है ये, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, ठीक है, इंटरमिटेंट पे। लेकिन रेमिटेंट में बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ा बहुत फीवर रहेगा, फिर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर ये बढ़ जाएगा, फिर बढ़ के कितना चला जाएगा 102 या फिर 101, समझ रहे हैं आपको। 98.6 अचीव नहीं करता है यहाँ पे रेमिटेंट फीवर, पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होता है, कंटिन्यूअस फीवर रहता है, थोड़ा सा बुखार उसमें रहेगा ही रहेगा। तो ये है दोस्तों रेमिटेंट फीवर। तो रेमिटेंट फीवर और इंटरमिटेंट फीवर के लिए एपिस मेलिफिका इज वेरी गुड मेडिसिन। दूसरी बात, एलन की नोट्स में लिखा है कि जो इसका इंटरमिटेंट फीवर है वो 3 PM यानी कि 3 बजे शाम के बाद आता है, या फिर एट 3 PM या फिर 3 बजे शाम को इसका फीवर आता है, एपिस का फीवर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एग्रेवेशन की, और मतलब इसकी मॉडलिटी की बात करते हैं। मॉडलिटी यानी कि मॉडलिटी का मतलब क्या होता है, इसका एग्रेवेशन या और एम्लियोरेशन। एग्रेवेशन यानी कि इसको किस चीज से एग्रेवेशन है, तो एग्रेवेशन दोस्तों इसको है किस चीज से, वार्म रूम से, वार्म रूम हो गया, या फिर क्लोज प्लेस हो गया, या फिर आफ्टर स्लीप, समझे, आफ्टर स्लीप। तो एक बार आप सोच के देखिए, इसको वार्म से ज्यादा एग्रेवेशन क्यों हो रहा है, दिक्कत क्यों हो रहा है, परेशानी इसकी बढ़ क्यों जा रही है आखिर? क्योंकि देखिए, एपिस का ये कैरेक्टरिस्टिक है, जो हनी भी होती है वो वार्म होती है, वो हीट होती है, तो उसको एग्रेवेशन होगा ही, उसका कंप्लेन और बढ़ जाएगा। मान लीजिए कहीं पे मधुमक्खी काट ली है और वहां पे हीट हम अलग से दे रहे हैं, वहां पे और भी हीट अलग से दे रहे हैं, वहां पे और हॉट दे रहे हैं, तो क्या होगा, उसका कंप्लेन और बढ़ जाएगा, उसको और वहां पे पेन होगा, वहां पे सोरनेस उसका और बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बताने कि इसको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी है, वार्म से या फिर क्लोज प्लेस से, या फिर सो के उठता है तब जाके इसका कंप्लेन दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एमिल्यूरेशन की। इसको एमिल्यूरेशन मतलब इसको आराम कैसे मिलता है, ठीक है, इसका कंप्लेन कम कैसे होता है, एमिल्यूरेट कैसे होता है। तो ये एमिल्यूरेशन होता है दोस्तों ओपन एयर में। कैसे? ओपन एयर में, खुली हवा में, कोल्ड एयर में, ओपन एयर, कोल्ड एयर, या फिर हम यहाँ पे बोलेंगे इसको वॉकिंग से, ठीक है, वॉकिंग से जब ये चलता फिरता है, घूमता फिरता है, तो इसका एपिस का कंप्लेन जो है वो कम होता है, ठीक है। ओपन एयर से, कोल्ड एयर से, या फिर हम बोलेंगे कोल्ड बाथिंग से, यानी कि ठंडा पानी से नहाने से भी इसका कंप्लेन दोस्तों कम होता है। और फिर चेंज पोजीशन से, चेंज पोजीशन, ये पोजीशन को अपने बार बार चेंज करते रहता है। जब ये लेटता है तो अपने पोजीशन को बार बार चेंज करता है, ये इससे इसका एमिल्यूरेशन है। क्यों? क्योंकि जहां पे इसको स्वेलिंग है, मान लीजिए इस पार्ट में इसको स्वेलिंग है, ठीक है, तो ये नहीं चाहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रेशर हो, तो इसलिए बार बार ये कहीं डर लगता है इसको कि कहीं ये पार्ट प्रेस ना हो जाए, कहीं इस पे प्रेशर ना पड़े, कहीं टच ना हो जाए। बेड पे मान लीजिए लेटा है तो इस पोर्शन को चाहेगा कि वो बेड से टच ना हो, इसको एकदम अच्छे से बचा के रखेगा,
समझ रहे हैं आप, सेफली रखेगा, इसलिए अपने पोजीशन को ये बार बार चेंज करते रहता है। अपने स्वेलिंग से जहाँ पे इसको कंप्लेन है, जहाँ पे इसको दिक्कतें हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा ये अटेंशन में रहता है, बहुत उसको सेफ रखना चाहता है कि कहीं वो पार्ट दब ना जाए, कहीं वो पार्ट टच ना हो जाए किसी में, जिससे इसका दर्द और भी बढ़ जाएगा, इसकी कष्ट और भी बढ़ जाती है। तो ये है दोस्तों मतलब एपिस मेलिफिका का एम्ब्ल्यूरेशन। तो उम्मीद करते दोस्तों कि आपको एपिस मेलिफिका की वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसके बाद आप एलन पढ़िए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा एलन। थैंक यू दोस्तों।